ओम श्री परमात्मने नमः। ब्रह्म गीता 8वां अध्याय तत्व वेदन विधि कैवल्य उपनिषद व्याख्यान। ब्रह्मा जी बोले, स्वयं सिद्ध पर तत्व है, शिव रुद्र आदि उसी के नाम है। बुद्धिमानों को पूर्ण प्रयास कर उसे अवश्य जानना चाहिए। सन्यासियों को उस तत्व को विषय करने वाली रहस्यभूत विद्या का सेवन अवश्य करना चाहिए। लोगों के पापों को ये बहुत जल्दी समाप्त करती है और परब्रह्म की प्राप्ति कराती है। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग से वह पराविद्या मिलती है, कर्म से नहीं। पुत्र, पौत्र आदि या धन से भी उसकी प्राप्ति नहीं होती, बल्कि कर्म आदि के त्याग से ही ये मिलती है। वेदांत महावाक्यों के श्रवण से उत्पन्न विद्या द्वारा जिन परम विशुद्ध हृदय वालों ने परमार्थ का पक्का निश्चय कर लिया है, उनके आत्मभास से इस शरीर में रहते ही अज्ञान नामक मूल कारण का नाश होने पर वे सब मुक्त हो जाते हैं और परम अमृत भाव में प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए विद्या प्राप्ति के लिए बुद्धिमान मोक्ष को चाहिए कि किसी शुद्ध एकांत स्थान में स्वयं भी शुद्ध होकर सिर और गर्दन और धड़ सीधा रख आराम से बैठ जाए। श्वेत भस्म का लेप भी कर लेना चाहिए। सारी इंद्रियों की वाह्य वृत्ति को रोककर निज गुरु को प्रणाम कर हृदय कमल में ध्यान एकाग्र करे। इस अभ्यासी का हृदय कम से कम ध्यान काल में विषय इच्छा और भोग स्मृति से रहित होना चाहिए। वहां निर्मल ईश्वर का ध्यान करे। निर्मल्य और ईश्वरत्व से अतिरिक्त ध्येय गुण है अनंतता अर्थात विनाश राहित्य, शुद्धि अर्थात दुख आदि दोष राहित्य, अव्यक्तता अर्थात शब्द आदि सब विशेषताओं से रहित होना, अचिंत्यता अर्थात मन वाणी की अविषयता, शिवरूपता अर्थात परमानंद होने से मंगलात्मकत्व, प्रशांति अर्थात अविद्या से स्पर्श, अमृतता अर्थात काल से असंबंध, वेद योनिता अर्थात वेद के प्रति कारणता। इससे सबके प्रति कारणता भी समझ लेनी चाहिए। आदि मध्य अंतर रहितता अर्थात जन्म आदि विकार रहितता, एकता अर्थात अद्वितीयता, साक्षात अर्थात अपने से ही अभिन्नता, विभुत्य अर्थात व्यापकता, अरूपता आकार रहित सच्चिदानंदता, अद्वितता अर्थात लोकोत्तरता, पारमेश्वर्य, उमा सहायत्व अर्थात अपनी शक्ति की सहितता, ओमर्थता अर्थात पूर्ण प्रतिपाद्यता। ये तो निष्कल ध्यान है। इसमें असमर्थ के लिए संक्षेप में सकल ध्यान बताते हैं। 3 नेत्रों वाले, नीलकंठ वाले तथा परम शांत स्थिति वाले महादेव का जागरूकता पूर्वक ध्यान करना चाहिए। तत्परता से यूं ध्यान करने वाला मुनि आत्मज्ञान द्वारा उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है जो सब भूतों का कारण है, सबका साक्षी है और अज्ञान से परे है। संसार बंधन से छुड़ाने वाले जो ये ध्येय और ज्ञेय शिव हैं, वे ही ब्रह्मा हैं। शिव हैं, इंद्र हैं, अनश्वर हैं, सबसे परे हैं, सर्वथा स्वतंत्र हैं। वे ही विष्णु, प्राण, काल, अग्नि और चंद्रमा हैं। अधिक क्या कहें, दुनिया में जो कुछ हुआ है और जो कुछ होना है वह सब ये महादेव ही है। स्पष्टतः यहाँ शिव की सर्वदेव रूपता प्रतिपादित है। वैदिकों का यही निश्चय है कि एक महादेव ही ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण आदि सब रूपों में पूजनीय है। महेश्वरी विद्या अविद्या दोनों ही, उनसे अन्य कुछ नहीं है। उन्हें जानकर मरण प्रवाह से निकला जा सकता है। उनके ज्ञान से अतिरिक्त और कोई उपाय मोक्ष का नहीं है। सब भूतों में स्थित अपने को और अपने में स्थित सब भूतों को समझकर ही परम पद मिलता है, अन्य तरीके से नहीं। हृदय को अधरणी और प्रणव को उत्तरणी बनाकर बार बार ध्यान करना रूप मंथन से ही जानकार व्यक्ति
पापों को क्षीण करता है। वह शासक भगवान ही अपने से भिन्न न रहने वाली माया से मानो मोहित हो तथा अपने जगतकृत भाव के स्वातंत्र के बल से इस अस्मद आदि के दृश्यमान शरीर में प्रविष्ट हो सब कर्म आदि करता है। निज माया अज्ञान से ही जागृत नामक स्थान अवस्था की कल्पना कर हर ही उसमें केवल क्रीड़ा करते हुए रहता है। जैसे राजकुमार बिना किसी विशेष प्रयोजन के क्रीड़ा किया करते हैं, अन्न पान स्त्री आदि भोगों से जागृत काल में श्री हर ही तृप्ति पाया करते हैं। इसी तरह शंभु स्वप्न काल में जीव रूप से प्रतीत हो खुद के द्वारा निर्मित सुख दुख आदि सब भोगों को भोग लेते हैं। सुषुप्त काल में अन्य सबके साथ मन भी विलीन हो जाता है, एक अज्ञान ही बचता है। उस वाले हुए शिव विषयता रहित सर्वभूत महान आनंद का भोग करते हैं। फिर पूर्वकृत कर्मों के फलोन्मुख होने पर वे जीव रूप से जागृत या स्वप्न नामक स्थान पर पहुंचते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों पूर्व स्थान अवस्था आत्मा के भोग के लिए ही ऐश्वर माया से निर्मित हैं। इन आत्मा का भोग भी केवल क्रीड़ा है, इसके दुख का कारण कभी नहीं बनता। आत्मा को दुख नहीं होता, दुख होता है आत्माभास को। जैसे सूर्य में कंपन नहीं होता, सूर्याभास सूर्य प्रतिबिंब में कंपन होता है। उपाधि से स्वयं को अभिन्न समझने वाला आत्मा ही आत्मा आभास है, जिसे आत्मा से भिन्न वैसे ही कह सकते हैं जैसे सूर्याभास को सूर्य से भिन्न कह सकते हैं। उसमें आत्माभास में दुख होता है, आत्मा में नहीं। आत्मा का भोग तो साक्षित्व ही है, जिसके लिए पुरत्रय का निर्माण कहा है। साक्षी को दुख आदि होता नहीं। प्रश्न होता है कि भोग तो कर्म फल है, कर्म साक्षी के हैं नहीं, आत्माभास के हैं। तब साक्षी के भोग के लिए सृष्टि कैसे? इस व अन्य ऐसे अनेक प्रश्नों की संभावना से ही परमाचार्यों ने इन पक्षों को कि सृष्टि भोग के लिए है या क्रीड़ा के लिए है सदोष ठहराया है। सृष्टि का और कोई नहीं, अज्ञान ही प्रयोजक है। इस विषय में मांडुक्य कार्य का भाष्य व आनंदगिरी टीका का अनुसंधान कर लेना चाहिए। जो तो सृष्टि की क्रीड़ात्मकता कही जाती है, उसका तात्पर्य प्रयोजन अभाव में ही है। क्रीड़ा या अरति निवृत्ति रूप प्रयोजन बताने में नहीं। इस सब अभिप्राय को विकृत पुराण में भी जान लेना चाहिए। पुंसु भोगाए से कर्म सापेक्षता प्राप्त होने पर उसके निषेधार्थ ही भोगा क्रीड़ा कहा जाता है। इसी की व्याख्या की है न दुखाए, अर्थात क्रीड़ार्थ है का तात्पर्य है कि दुखोपलक्षित किसी प्रयोजन के लिए नहीं है। निष्प्रयोजनता भी यदि हेतु जिज्ञासा हो तो न कदाचन इनका तंत्रेण उच्चारण समझना चाहिए, क्योंकि तीनों पूर्व कवि है ही नहीं, इसलिए इनकी सृष्टि निष्प्रयोजन क्रीड़ार्थ है। इससे मायामयता भी अर्थ सिद्ध हो जाती है। श्री हर जो विश्व से अतीत है, महान आनंद रूप है, स्वतंत्र है, रोग आदि उपद्रवों से अस्पृष्ट है तथा सभी दोषों से संबंध वाले नहीं, वे दुखी हो कैसे सकती हैं? जो जीव कर्मों का फल भोग करता है वे शिव से अन्य नहीं है, क्योंकि चेतन में कोई भेद है नहीं, इसलिए जीव को शिवेतर समझ नहीं सकते। फल भोग इतरता का प्रयोजक क्यों ना हो, इसका समाधान है चेत्य दृश्य कर्म फल वस्तुतः चेतन जीव से संबद्ध हो नहीं सकता। अतः जीव कर्म फल का भोक्ता है नहीं कि तत्प्रयुक्त भेद हो। मिथ्या भोग से मिथ्या भेद ही माना जा सकता है। मिथ्या भेद का मतलब ही है कि भेद नहीं है। इसलिए सारे जगत के साक्षी चेतनात्मा अद्वितीय परमानंद रूप परमेश्वर क्रीड़ा माया से ही भोग कर सकती हैं। जागृत आदि तीनों स्थान अर्थात संसार मात्र कभी भी शंभु के दुख के हेतु नहीं होते।
खेल के बगीचे की तरह वे स्थान विचार दृष्टि से प्रतीत होते हैं। अतः ये प्रश्न नहीं किए जा सकते कि प्रभु ने दुख में संसार क्यों बनाया, मरण आदि का निरंतर क्यों नियमित किया, उच्च नीच की सृष्टि क्यों की, इत्यादि। खेल में किसी को चोर बनाते हैं, वह बेचारा भागता फिरता है, उसका स्पर्श हो जाए तो अन्य व्यक्ति चोर बन जाता है। इन सबके लिए कोई प्रश्न उठता है, किसी को दोष दे सकते हैं। ऐसे ही सृष्टि के लिए ना कोई प्रश्न है, ना कोई दोष की संभावना। ये तीनों अवस्थाएं भी कोई शंभु से अलग नहीं, शंभु ही इन रूपों में भासते हैं। परमेश्वर से अन्य कहीं कभी कुछ नहीं है। वे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति नामक अवस्थाओं वाले रूपों में क्रमशः विश्व, तेजस और प्राज्ञ कहलाते हैं। विश्व स्थूल वस्तुओं का भोग करता है, तेजस वासना में वस्तुओं का भोग करता है, प्राज्ञ आनंद का भोग करता है। स्वरूपतः तो शंभु केवल सुखात्मक साक्षी है। तीनों ही अवस्थाओं में जो भोग्य और भोक्ता प्रसिद्ध हैं, उन दोनों को जो ब्रह्म ही समझता है, वह भोग करते हुए भी भोग से पुण्य या पाप वाला नहीं होता। यदि अद्वैत दर्शन हो गया तो हजारों अश्वमेध यज्ञ करे या सैकड़ों ब्रह्म हत्याएं करे, उससे ना कोई पुण्य होता है न पाप। जो मानो जीव रूप ग्रहण कर तीनों अवस्थाओं में क्रीड़ा करता है, वे जीव है नहीं, वे सदा क्रीड़ा करता प्रतीत होते हुए भी शंभु ही है। ये निश्चित सत्य है, इसमें संदेह नहीं। उसी शंभु से विचित्र प्रपंच पैदा हुआ है, जो सब सत्य की तरह ही प्रतीत होता है। वे शंभु असत्य मात्र का साक्षी होने से उससे भिन्न अर्थात सत्य है, और साक्षी होने से ही चेतन है, क्योंकि चेतन ही साक्षी साक्षात दृष्टा हो सकता है। इसी तरह निरतिशय प्रेम का विषय होने से वह सुख रूप है, उसमें त्रिविध भेद न होने से वह अद्वैत है, साक्ष्य मिथ्या होने से साक्ष्य भेद भी मिथ्या अर्थात आत्मवर्ती नहीं है, जिससे अद्वैत हानि हो। उसी शंभु में तीनों अवस्थाएं विलीन हो जाती हैं। अनगत में व्यावृत का अंतर्भाव विलय एकायन प्रक्रिया में प्रसिद्ध होने से अवस्थाओं का साक्षी में विलय सहज समझा जा सकता है, क्योंकि आत्मा ऐसे स्वरूप वाला है, इसलिए वह जीव नहीं है। स्वयं ब्रह्म ही जीव की तरह प्रतीत होता है। अज्ञानवश जीव रूप से परम शिव ही प्रतीत होता है। उसका अपना स्वरूप अपरिवर्त्य है। प्राण, मन, सब इंद्रियां तथा सारे महाभूत ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं। जो पर ब्रह्म सबका आत्मा है, सबका अंतिम आधार है, सूक्ष्म महाभूतों से सूक्ष्म अव्यक्त की अपेक्षा भी सूक्ष्म है, नित्य है, वही तो वह है। इस महावाक्यस्थ तू शब्द का अर्थ है। तू शब्द का जो लक्ष्य अर्थ है, वही वह शब्द का भी लक्ष्यार्थ है। लक्षणा से तू और वह शब्द स्वप्रकाश चैतन्य को ही सूचित करते हैं। तू वह है सुनकर प्राथमिक बोध होता है कि कहा जा रहा है कि मैं वह हूँ। तुरंत शंका उठती है कि वैसे तो परोक्ष आदि विशिष्ट कहा जाता है, मुझे कैसे वह कह दिया। तुरंत शंका उठती है कि वैसे तो परोक्ष आदि विशिष्ट कहा जाता है, मुझे कैसे वह कह दिया। वाक्य को उत्पन्न करने के लिए श्रोता समझ सकता है कि अवश्य किसी वस्तु को बताया जा रहा है जो मैं और वह दोनों है। ऐसी वस्तु वही हो सकती है जिसमें मैं और वह कल्पित हूँ, क्योंकि वस्तुतः मैं और वह तो कोई एक वस्तु हो ही नहीं सकती। अतः तू और वह शब्द का अभिष्ट अर्थ वही वस्तु है, उसे ही लक्ष्य अर्थ कहती है। तू और वह के जिन अर्थों को समझने पर विरोध प्रतीत हुआ था, उन्हीं अर्थों को वाच्य अर्थ कहती है। इस संबंध में संक्षेप शारीरिक का संक्षेप अभिधान स्मर्तव्य है। दोनों शब्दों का जो एक लक्ष्य अर्थ है,
उसी में सारा भेद प्रपंच कल्पित है। अविद्यात्मक माया रूप उपाधि के कारण भेद इस रूप से सारा भेद कल्पित है, अथवा माया और अविद्या इन उपाधियों के भेद के कारण ईश्वर और जीव ये भेद कल्पित है। इस अर्थ में याद रखना चाहिए कि वेदांत में बहुन यो माया और अविद्या का भेदन व्यवहार होने पर भी कहीं भी ये तात्पर्य नहीं कि ये तत्वांतर है। एक ही अज्ञान की ये विभिन्न अवस्थाएं या विभिन्न शक्ति वाले रूप या व्यापक और परिच्छिन्न रूप हैं। तत्वांतर मानते ही द्वैतापत्ति आ जाएगी। दोनों को मिथ्या मानने का अर्थ ही है दोनों को अज्ञान में मानना। अतः माया विद्या भेदवादी यद्यपि कुछ एक प्रक्रिया मानने वाले कहे जाते हैं, तथापि वह इन्हें तत्वांतर मानने से नहीं, एकता का अज्ञान अनादि है, स्वाभाविक है। श्रुति तत्परता से उसे हटाने के लिए वस्तुतः सत्य स्व इस रूप से नित्य सिद्ध एकता बोध अधिकारी को कराती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंच रूप से जो प्रतीत हो रहा है वह ब्रह्म मैं हूँ, ये जानकर व्यक्ति सब बंधनों से छूट जाता है। जो निज रूप से ब्रह्म को पक्का जान लेता है उसका ये स्वाभाविक अनुभव बना रहता है। तीनों अवस्थाओं के भोक्ता भोग्य भोग और उनसे पृथक उसका साक्षी सब चैतन्य रूप में सदाशिव ही हूँ। मुझे ही में सब उत्पन्न हुआ है, मुझ में ही स्थिति है, मुझ में ही विलीन होता है। वह अद्वितीय ब्रह्म मैं हूँ। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मैं ही हूँ। मैं व्यापक विशुद्ध प्राचीन पुरुष सर्वपाप दाहक ईश हिरण्मय ज्ञान प्रचुर या सब कार्य कारणों का आत्मा सूर्य स्थित पुरुष तथा मंगल स्वरूप ब्रह्म हूँ। हाथ पैर से रहित किंतु अचिंत सामर्थ्य वाला मैं हूँ। बिना आँख कान के ही मैं देख सुन लेता हूँ। बुद्धि आदि से पृथक रूप वाला मैं इस विविध प्रपंच को जानता हूँ। मुझे जानने वाला कोई नहीं। मैं सदा चेतन हूँ। अनेक वेदों द्वारा मुझे समझा जा सकता है। वेदांत शास्त्र का रचयिता और प्रलय में वेदों को भी विलीन कर देने वाला मैं ही हूँ। मुझे पुण्य पाप नहीं लगते। मेरा नाश असंभव है। जन शरीर इंद्रियां बुद्धि इनका मुझसे कोई संबंध नहीं। पृथ्वी आदि महाभूतों से मैं असंबद्ध हूँ। मैं ही सदा मैं इस तरह स्फुरित होता रहता हूँ और अपने स्वाभाविक अज्ञान से मैं ही यह इस रूप से भी भासता रहता हूँ। अविवेकी इन दोनों का भेद ना कर मैं देवदत्त मैं खड़ा मैं श्रोता आदि एक ही अनुभव समझते हैं। वही अहंकार है। इससे मैं ये आत्मतया आत्मस्फुरण है और देवदत्त आदि वह रूप से उसी का स्फुरण है। स्फुरण दोनों उसी के भले ही हों है तो यूं ही उन्हें समझने का अभ्यास करना चाहिए। इन्हें अन्यत्र अहम आत्मा इदमात्मा और अहमिदमात्मा कहा है। अज्ञात ज्ञात ज्ञान और अज्ञान रूप से मैं ही वास्ता हूँ। अतः मैं ही पुरातन देव हूँ। हृदय गुफा में स्थित निष्कल अद्वितीय परमात्मा के स्वरूप को यूं समझकर सबका भान रूप सद असद विरहित शुद्ध परमात्म रूपता की प्राप्ति होती है। अतः मोक्ष इच्छुकों को चाहिए कि प्रतिदिन वेदांत वचनों द्वारा सर्वनेता महादेव का गुरु प्रोक्त ढंग से और युक्तियों सहित विचार करें। हे देवो परम कृपालु हो, केवल उपनिषद ने प्रसन्नता पूर्वक स्पष्ट रूप से जिस तत्व का उपदेश दिया है, प्रसिद्ध तेजस्वी हरि ब्रह्मा आदि द्वारा जो आदित्य उस अतिशय ब्रह्म का मैंने आप सब अधिकारियों को उपदेश दिया है ताकि आप उसका अपरोक्ष साक्षात्कार करें। ये मेरी अभिलाषा है कि आप सभी उसे जानें।